परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सनातन धर्म की जय। आज इस पावन सत्संग में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वह कोई साधारण बात नहीं है। आज हम उस सत्य की बात करेंगे जो युगों से मानव हृदय की सबसे गहरी पुकार रही है। वह पुकार जो रात के अंधेरे में उठती है, वह पुकार जो भीड़ में भी अकेलेपन का एहसास कराती है, वह पुकार जो हर सुख के बीच भी एक अतृप्ति बनकर टीसती रहती है। यह पुकार किसी और की नहीं, यह आपकी आत्मा की पुकार है। और इस पुकार का उत्तर देने के लिए आज भी इस धरती पर एक दिव्य विभूति विराजमान है, परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी। जब हम उनके बारे में सोचते हैं, जब हम उनकी वाणी को स्मरण करते हैं, जब हम उनके जीवन की उस असाधारण यात्रा को देखते हैं जो उन्होंने इस संसार के कल्याण के लिए की है, तो मन में एक ही भाव उठता है कि यदि इस जीवन में कुछ सार्थक करना है, यदि इस मनुष्य जन्म को वास्तव में जीना है, तो एक बार, केवल एक बार उन्हें सच्चे हृदय से पुकारो। और जब वह पुकार सच्ची हो, निष्कपट हो, तो उनका वचन है, मुझे एक बार याद तो कर, तेरे कदमों में जहां रख दूंगा। यह वचन कोई काव्य की पंक्ति मात्र नहीं है। यह उस सद्गुरु का संकल्प है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस एक कार्य के लिए समर्पित कर दिया है कि इस धरती का प्रत्येक जीव अपनी वास्तविक पहचान को जाने, अपने भीतर के उस अनंत प्रकाश को देखे जो सदा से उसके भीतर विद्यमान है। श्री आशुतोष महाराज जी ने जो मार्ग दिखाया है, जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी है, वह कोई नई बात नहीं है। यह वही शाश्वत सनातन सत्य है जिसे युगों युगों में सद्गुरुओं ने अपने शिष्यों को दिया है। लेकिन आज के इस युग में, जब मनुष्य बाहर इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि उसे अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं, जब जानकारियों की बाढ़ में असली ज्ञान डूबता जा रहा है, तब श्री आशुतोष महाराज जी का यह संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। आज से कुछ साल पहले, जब पंजाब के नूरमहल की पावन भूमि पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की नींव पड़ी, तब बहुत कम लोग जानते थे कि यह एक ऐसे आध्यात्मिक अभियान का श्री गणेश है जो आने वाले वर्षों में लाखों करोड़ों मानव हृदयों को प्रकाशित करेगा। श्री आशुतोष महाराज जी ने जब इस संस्था की स्थापना की, तो उनका उद्देश्य केवल एक आश्रम बनाना या धार्मिक कर्मकांड करना नहीं था। उनका उद्देश्य था मानव चेतना का रूपांतरण। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, ब्रह्म ज्ञान की उस अनुभूति को प्राप्त करे जो उसे अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराए। और इसीलिए उन्होंने न किसी से भेद किया, न किसी को अयोग्य कहा। जो भी उनके द्वार पर सच्चे हृदय से आया, उसे उन्होंने अपनाया। हम जब उनके जीवन को देखते हैं तो एक बात जो सबसे पहले मन को स्पर्श करती है वह यह है कि उन्होंने इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से कभी मोह नहीं किया। संसार के सुख सुविधाएं उनके लिए कभी आकर्षण का विषय नहीं रहीं। उनका पूरा जीवन एक ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह है जो तूफानों में भी अडिग रहता है और पथ भटके यात्रियों को राह दिखाता रहता है। जब भी कोई उनके सामने आता है, जब भी कोई उनकी वाणी को ध्यान से सुनता है, तो उसे यह महसूस होता है कि यहां कुछ है जो अलग है। यहां एक ऐसी शांति है जो बाहर से नहीं आती, एक ऐसा प्रेम है जो किसी शर्त पर नहीं टिका, एक ऐसा ज्ञान है जो किताबों से नहीं पढ़ा गया बल्कि भीतर से जागा है। अब एक क्षण के लिए आप अपने मन में यह प्रश्न उठाइए, आप यहां क्यों आए हैं? या यदि आप यह सत्संग सुन रहे हैं तो इसे सुनने का आपका प्रयोजन क्या है? कहीं ना कहीं, चाहे आप इसे शब्दों में कह सकें या न कह सकें, आपके भीतर एक खोज है। वह खोज शायद सुख की है, शांति की है, किसी प्रश्न का उत्तर पाने की है, या बस उस अकेलेपन से बाहर आने की है जो भरी पूरी दुनिया में भी आपको घेरे रहता है। और यही खोज आपको यहां लाई है। ये कोई संयोग नहीं है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु स्वयं उसे खींच लेता है। आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका अर्थ है कि आपके भीतर वह तैयारी हो रही है। इस संसार में मनुष्य को अनेकों प्रकार का ज्ञान मिलता है। विद्यालय में पढ़ता है, कॉलेज जाता है, डिग्रियां लेता है, नौकरी करता है, घर बनाता है, परिवार बसाता है। यह सब करते करते वह अपने आप को बहुत जानकार समझने लगता है। लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर, कभी किसी प्रियजन की मृत्यु पर, कभी किसी बड़े कष्ट में, कभी रात के उस निर्जन एकांत में जब नींद नहीं आती, वह अचानक महसूस करता है कि इतना सब जानते हुए भी वह स्वयं को नहीं जानता। वह नहीं जानता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं,
कहाँ जाना है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। और उस क्षण में जो पीड़ा होती है वह किसी और पीड़ा से गहरी होती है, क्योंकि यह अज्ञान की पीड़ा है, आत्म अज्ञान की पीड़ा। श्री आशुतोष महाराज जी ने बार बार यह बात कही है और उनके शिष्य जब भी किसी से मिलते हैं तो यह बात उन्हें बताते हैं कि इस पीड़ा का एकमात्र उपाय ब्रह्मज्ञान है। ब्रह्मज्ञान अर्थात परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव। केवल उसके बारे में पढ़ना नहीं, केवल उसके बारे में सुनना नहीं, केवल उसके बारे में तर्क करना नहीं, बल्कि उसे देखना, उसे अनुभव करना, उसे अपने भीतर साक्षात जानना। और यही वह दीक्षा है जो श्री आशुतोष महाराज जी देते हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा कोई दूर की वस्तु नहीं है, वह आपके भीतर है, आपकी हर सांस में है, आपके हर विचार के पीछे वही चेतना है। बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए और वह दृष्टि सद्गुरु देता है। यह बात हमारी परंपरा में नई नहीं है। जब हम संतों की वाणी को देखते हैं, कबीर साहेब की, मीराबाई की, तुलसीदास जी की, गुरु नानक देव जी की, तो एक बात जो सब में समान है वह यह है कि इन सभी महात्माओं ने एक सद्गुरु के चरणों में जाकर उस दिव्य प्रकाश को प्राप्त किया और तब उनका जीवन बदला। कबीर साहेब ने कहा, गुरु बिन ज्ञान न होए। यह केवल एक काव्य पंक्ति नहीं है, यह एक शाश्वत सत्य है। ज्ञान, असली ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वह बिना सद्गुरु के संभव नहीं। आप हजारों किताबें पढ़ लीजिए, हजारों प्रवचन सुन लीजिए, हजारों तीर्थ कर लीजिए, लेकिन जब तक एक जीवित, जागृत, पूर्ण सद्गुरु आपकी आंखों को उस भीतरी प्रकाश की ओर नहीं मोड़ता, तब तक वह अनुभव नहीं होता। और आज इस युग में वह सद्गुरु हमारे बीच हैं। श्री आशुतोष महाराज जी इस धरती पर विराजमान हैं, जीवित हैं, और उनकी कृपा प्रत्येक उस व्यक्ति पर बरस रही है जो उनसे जुड़ता है। यह हमारा सौभाग्य है, यह इस युग का सौभाग्य है। इतिहास में ऐसे क्षण बहुत दुर्लभ होते हैं जब एक पूर्ण सद्गुरु इस धरती पर होते हैं और जन जन को उस दिव्य ज्योति से जोड़ने का काम करते हैं। हम उस समय में जी रहे हैं। क्या आप इस सौभाग्य को महसूस कर पा रहे हैं? मन की एक बड़ी कमजोरी यह है कि जो सामने होता है उसकी कीमत हम नहीं समझते। जो दूर होता है, जो बीत जाता है, उसके लिए हम तरसते हैं। लोग कहते हैं, काश हम राम के युग में होते, काश हम कृष्ण के समय में होते, काश हम बुद्ध के काल में होते। लेकिन जो आज है, जो अभी है, उसे देख नहीं पाते। श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य जब भी यह देखते हैं तो उनके मन में एक गहरी करुणा उठती है कि लोग इतने निकट होकर भी इतने दूर हैं। वह दीपक जल रहा है, प्रकाश बिखर रहा है, लेकिन आंखें बंद हैं। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं का केंद्रीय तत्व क्या है? यदि हम उनकी वाणी को, उनके प्रवचनों को, उनके जीवन को एक सूत्र में बांधें तो वह सूत्र होगा, भीतर चलो। बाहर की दुनिया में जो भी है, सुख, दुख, मान, अपमान, सफलता, असफलता, वह सब अस्थायी है, क्षणभंगुर है। लेकिन भीतर जो है वह चेतना, वह प्रकाश, वह परमात्मा, वह शाश्वत है, अविनाशी है। और जो व्यक्ति उस शाश्वत से जुड़ जाता है उसे फिर इस संसार का कोई तूफान हिला नहीं सकता। वह संसार में रहता है, संसार के काम करता है, लेकिन संसार उसे बांध नहीं सकता। यही मुक्ति है, यही जीवन मुक्ति है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, अगर परमात्मा भीतर है तो हम उसे क्यों नहीं देख पाते? हम अपने आप से इतने अनजान क्यों हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और श्री आशुतोष महाराज जी इसका उत्तर बड़ी सुंदरता से देते हैं। वे कहते हैं, एक दर्पण के बारे में सोचिए। दर्पण यदि धूल से ढका हो तो उसमें आपका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दर्पण में प्रतिबिंब देखने की क्षमता नहीं है। क्षमता तो है, लेकिन धूल बीच में है। उसी प्रकार हमारी चेतना में परमात्मा को देखने की क्षमता तो है, लेकिन माया का, अहंकार का, वासनाओं का आवरण उस पर चढ़ा हुआ है। और यह आवरण हटाने का काम सद्गुरु करते हैं, ब्रह्मज्ञान की दीक्षा के माध्यम से। अब इस आवरण की बात करें तो समझना होगा कि यह आवरण कैसे बना। जब से हमने इस संसार में जन्म लिया है, तब से हम संसार की वस्तुओं से, संबंधों से, परिस्थितियों से जुड़ते रहे हैं। यह मेरा है, वह मेरा है, मैं यह हूं, मैं वह हूं। यह मैं और मेरा का जाल इतना घना हो जाता है कि हम उससे बाहर निकलने की कल्पना भी नहीं कर पाते। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें यह मैं नहीं होता। वह जो है वह बस होता है, निर्मल, निश्चल, आनंदमय। लेकिन धीरे धीरे संस्कार पड़ते हैं, वासनाएं बनती हैं, अहंकार जड़ पकड़ता है और वही बच्चा बड़ा होकर एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाता है जो जीवन भर दुखी रहता है, भटकता रहता है,
खोजता रहता है। महाराज जी कहते हैं, यह भटकन स्वाभाविक है, इसमें कोई दोष नहीं है। आत्मा की यह यात्रा है, लेकिन यह यात्रा समाप्त भी होनी चाहिए। भटकन कब तक? एक बिंदु ऐसा आना चाहिए जब आप घर लौटें, और घर लौटने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। यही उनका संदेश है और यही उनकी शिक्षा का सार है। अब आइए हम थोड़ा गहरे जाएं और यह समझें कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद जीवन में क्या बदलता है। यह एक ऐसा विषय है जिसे लेकर बहुत भ्रांतियां हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रह्म ज्ञान मिलते ही वे संसार छोड़ देंगे, घर परिवार छोड़ देंगे, जंगल में चले जाएंगे। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षा इसके बिल्कुल विपरीत है। वे कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा अनुभव है जो आपको संसार से भागना नहीं सिखाता, बल्कि संसार में रहते हुए मुक्त रहना सिखाता है। आप अपना काम करें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने कर्तव्य निभाएं, लेकिन भीतर से जुड़े रहें उस परमात्मा से। जब भीतर का केंद्र पकड़ में आ जाता है तो बाहर की परिस्थितियां आपको डुबो नहीं सकती। यह बात बहुत व्यावहारिक है। आज का मनुष्य तनाव में है, चिंता में है, अवसाद में है। क्यों? क्योंकि उसके पास बाहर सब कुछ है, लेकिन भीतर कुछ नहीं। धन है, पद है, परिवार है, सुविधाएं हैं, लेकिन शांति नहीं है। और शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर से आती है। जब आप अपने भीतर उस शांत, स्थिर, आनंदमय चेतना से जुड़ जाते हैं तो बाहर की परिस्थितियां बदलें या न बदलें, आपकी शांति अटूट रहती है। यही श्री आशुतोष महाराज जी देते हैं, भीतरी शांति का, भीतरी आनंद का, भीतरी प्रकाश का अनुभव। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के शिष्यों में जो परिवर्तन आता है वह देखने वाली बात है। जो व्यक्ति पहले क्रोध में जलता था अब शांत है। जो व्यक्ति पहले हर समय चिंतित रहता था अब स्थिर है। जो व्यक्ति पहले अपने बारे में ही सोचता था अब दूसरों की सेवा में आनंद लेता है। यह परिवर्तन कोई बाहरी परिवर्तन नहीं है, यह भीतरी परिवर्तन है। और यह परिवर्तन किसी नियम, किसी अनुशासन, किसी दबाव से नहीं आता। यह आता है उस दिव्य प्रकाश के अनुभव से जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा में मिलता है। श्री आशुतोष महाराज जी का यह भी कहना है कि धर्म का असली अर्थ क्या है। आज धर्म के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। मंदिर बनाए जा रहे हैं, कर्मकांड हो रहे हैं, तीर्थ यात्राएं हो रही हैं। यह सब बुरा नहीं है, लेकिन यह धर्म का बाहरी रूप है। धर्म का भीतरी अर्थ है धारण करना। जो आत्मा को धारण करे, जो चेतना को उसके वास्तविक स्वरूप में स्थापित करे, वही धर्म है। और वह धर्म तब मिलता है जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना ब्रह्म ज्ञान के धर्म केवल बाहरी आचरण है, दिखावा है, रूप है, सार नहीं। और कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन घर में परिवार से लड़ते हैं, व्यापार में बेईमानी करते हैं, दूसरों के प्रति कटुता रखते हैं। यह धर्म नहीं है, यह तो केवल एक परत है जो ऊपर से चढ़ाई गई है। असली धर्म तो भीतर जागता है, और वह तभी जागता है जब आत्मा का परिचय होता है। श्री आशुतोष महाराज जी का यही संदेश है, पहले भीतर जाओ, पहले स्वयं को जानो, पहले उस परमात्मा का अनुभव करो जो तुम्हारे भीतर है, तब सब कुछ अपने आप सुंदर हो जाएगा। तब प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, सेवा, ये सब स्वाभाविक रूप से जीवन में प्रकट होंगी। अब हम बात करते हैं ध्यान की, साधना की। श्री आशुतोष महाराज जी ने ध्यान को जो महत्व दिया है वह अद्वितीय है। वे कहते हैं, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। जब मन की सारी गतिविधियां शांत हो जाती हैं और चेतना अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है, वह ध्यान है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक माध्यम चाहिए, एक आलंबन चाहिए। और वह आलंबन है नाम, दिव्य नाम जो सद्गुरु देते हैं। वह नाम जो केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो साधक की चेतना को परमात्मा की ओर ले जाती है। जब हम उनके शिष्यों को देखते हैं जो नियमित ध्यान करते हैं, तो उनके जीवन में एक अलग ही गुणवत्ता आ जाती है। वे बाहर से सामान्य दिखते हैं, वही काम करते हैं, वही परिवार है, वही जिम्मेदारियां हैं, लेकिन भीतर से वे एक अलग धरातल पर जीते हैं। उनकी आंखों में एक शांति होती है जो शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती। उनके व्यवहार में एक सहजता होती है जो किसी प्रयास से नहीं आई, बल्कि भीतरी जागरण से आई है। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं में सेवा का भी बहुत महत्व है। वे कहते हैं, जब ज्ञान जागता है तो सेवा स्वाभाविक हो जाती है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि सभी प्राणियों में वही एक परमात्मा है, वह किसी के प्रति कैसे कठोर हो सकता है, किसी का कैसे अहित कर सकता है। उसके लिए तो हर जीव अपना है, हर जीव में वही प्रिय परमात्मा है।
इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से जो सेवा कार्य होते हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में हो, वे सब उसी भीतरी दृष्टि की अभिव्यक्ति हैं जो श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों में जगाई है। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। श्री आशुतोष महाराज जी का जो प्रेम है वह किसी भेद को नहीं मानता। उनके पास आने वाले लोग हर धर्म से, हर जाति से, हर वर्ग से आते हैं। हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, सभी को उन्होंने एक समान स्वीकार किया है, क्योंकि उनकी दृष्टि में धर्म बाहरी पहचान नहीं है, धर्म भीतरी अनुभव है। और वह भीतरी अनुभव सबके भीतर समान रूप से संभव है, उसमें कोई भेद नहीं। यह बात आज के समय में कितनी प्रासंगिक है, जब चारों ओर धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा है, जब जाति और संप्रदाय के नाम पर मनुष्य मनुष्य से लड़ रहा है, तब श्री आशुतोष महाराज जी का यह संदेश एक शीतल बयार की तरह है। वे कहते हैं, पहले भीतर जाओ, पहले स्वयं को जानो। जब तुम अपने भीतर के उस एक को जान लोगे तो दूसरे के भीतर भी वही एक दिखेगा, और तब कोई पराया नहीं रहेगा। यही एकता का मार्ग है, यही सद्भाव का मार्ग है, यही मानवता का मार्ग है। हमारे शास्त्रों ने हजारों वर्ष पहले कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, वह भी तू है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म है। ये वाक्य केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, ये अनुभव के वचन हैं। किसी महान ऋषि ने इन्हें अनुभव किया था और तब ये शब्द उनके मुख से निकले थे। और आज श्री आशुतोष महाराज जी उसी अनुभव को, उसी ज्ञान को फिर से जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह शास्त्र के ज्ञान का व्यावहारिक रूपांतरण है। यह उन वाक्यों को जीवित करना है जो युगों से ग्रंथों में बंद पड़े थे। कभी कभी लोग पूछते हैं कि सद्गुरु की क्या आवश्यकता है? भगवान तो सर्वव्यापी हैं, वे तो घर में भी हैं, मंदिर में भी हैं, तो फिर किसी के पास क्यों जाएं? यह एक स्वाभाविक प्रश्न है, लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी इसका उत्तर एक सुंदर उदाहरण से देते हैं। वे कहते हैं, बिजली हर जगह है, जमीन में भी, आसमान में भी, हवा में भी, लेकिन उस बिजली का उपयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक एक बल्ब न हो जो उसे प्रकाश में बदले। उसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन उसे देखने के लिए, उसे अनुभव करने के लिए एक माध्यम चाहिए, और वह माध्यम सद्गुरु हैं। श्री आशुतोष महाराज जी स्वयं उस दिव्य ज्योति के प्रकाशपुंज हैं। जो भी उनके सान्निध्य में आता है, उनकी वाणी को सुनता है, उनकी कृपा को ग्रहण करता है, वह अनुभव करता है कि कुछ बदल गया। कहाँ क्या बदला, यह वह शब्दों में नहीं कह पाता, लेकिन भीतर कुछ हल्का हो जाता है, कुछ खुल जाता है, कुछ जाग जाता है। यही उनकी कृपा का स्पर्श है। आज जो लाखों शिष्य उनसे जुड़े हैं, वे सब किसी न किसी प्रकार की पीड़ा लेकर आए थे। कोई रोग से पीड़ित था, कोई संबंधों की समस्याओं से, कोई आर्थिक कठिनाइयों से, कोई मानसिक अशांति से, कोई जीवन के प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए। और उनमें से बहुत सारे बताते हैं कि जब से ब्रह्म ज्ञान मिला, जब से ध्यान शुरू हुआ, तब से जीवन का एक नया आयाम खुल गया। समस्याएं खत्म नहीं हुईं, लेकिन समस्याओं को देखने का नजरिया बदल गया। जो पहले असह्य लगता था, वह अब सहज लगता है। जो पहले डराता था, वह अब घबराता नहीं। यह कोई जादू नहीं है, यह भीतरी शक्ति का जागरण है। जब आप अपने भीतर उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप अकेले नहीं हैं। वह सत्ता जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, वह आपके भीतर भी है, आपके साथ भी है। और यह जानकर, यह अनुभव करके जो निर्भयता आती है, जो आत्मविश्वास आता है, जो शांति आती है, वह और कहीं से नहीं मिल सकती। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो शायद इस सत्संग को सुन रहे हैं और मन में थोड़ा संदेह है, थोड़ी झिझक है। देखेंगे, सोचेंगे, बाद में, अभी व्यस्त हैं। यह मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन एक प्रश्न पूछिए स्वयं से, यह बाद में कब आएगा? जीवन कितना निश्चित है? कल का कोई भरोसा नहीं। जो अवसर आज है वह कल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, जो पीड़ा, जो अशांति, जो खोज आपके भीतर है, वह क्या बाद में अपने आप हल हो जाएगी? क्या बिना कुछ किए, बिना कोई कदम उठाए वह मिल जाएगा जिसकी आप तलाश में हैं? श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, वर्तमान क्षण ही एकमात्र क्षण है जिसमें कुछ हो सकता है। भूतकाल जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन अभी जो क्षण है यह आपका है।
और इस क्षण में यदि आप एक निर्णय लेते हैं कि मुझे भीतर जाना है, कि मुझे उस सद्गुरु की शरण लेनी है जो मुझे वह रास्ता दिखा सकते हैं, तो वह निर्णय आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होगा। जब कोई शिष्य पहली बार उनके पास जाता है तो वह अपेक्षा के साथ जाता है, शायद कुछ चमत्कार देखने की, शायद किसी विशेष अनुभव की, लेकिन जो होता है वह अक्सर बहुत सरल, बहुत शांत होता है। उनकी उपस्थिति में एक गहरी शांति छा जाती है, एक ऐसा सन्नाटा जो खाली नहीं, भरा हुआ है, एक ऐसा प्रेम जो मांगता नहीं, देता है। और उस अनुभव के बाद व्यक्ति बदल जाता है, भले ही वह तुरंत समझ न पाए कि क्या हुआ। यह है सद्गुरु का स्पर्श। यह शब्दों का नहीं, चेतना का संवाद है। जब एक जागृत चेतना किसी दूसरी चेतना को स्पर्श करती है तो वहां एक जागरण होता है। यह विज्ञान से परे है, तर्क से परे है, यह अनुभव का क्षेत्र है। और यही कारण है कि श्री आशुतोष महाराज जी का यह संदेश, मुझे एक बार याद तो कर, तेरे कदमों में जहां रख दूंगा, इतना गहरा है। वे मांग नहीं कर रहे, वे निवेदन कर रहे हैं। वे उस मां की तरह हैं जो अपने बच्चे को पुकार रही है, आजा, बस एक बार आजा। और जो आता है उसे वे इतना दे देते हैं कि जीवन भर के लिए पर्याप्त हो जाता है। हमारी संत परंपरा में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां एक पल की मुलाकात, एक पल की कृपा ने जीवन को बदल दिया। अंगुलिमाल जैसा डाकू भी जब सद्गुरु की कृपा में आया तो बदल गया। रत्नाकर जैसा शिकारी भी उस स्पर्श से आशी बन गया। यह कोई कपोल कल्पना नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति की सच्चाई है जो एक पूर्ण सद्गुरु में होती है। और श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य आज भी इस परिवर्तन को अपने जीवन में देखते हैं, अनुभव करते हैं। इस सत्संग में अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं, और वह है गुरु शिष्य परंपरा का महत्व। यह परंपरा भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र परंपराओं में से एक है। गुरु शिष्य परंपरा केवल एक शिक्षा प्रणाली नहीं है, यह एक दिव्य संबंध है, एक आत्मिक बंधन है जो इस जन्म तक ही नहीं, कई जन्मों तक चलता है। वेद कहते हैं आचार्यो ब्रह्म, आचार्य ब्रह्म है। गुरु केवल एक मनुष्य नहीं है, वह उस परम चेतना का प्रतिनिधि है, वह माध्यम है जिसके द्वारा परमात्मा अपने बच्चों तक पहुंचता है। श्री आशुतोष महाराज जी इस परंपरा के एक जीवित प्रमाण हैं। उन्होंने इस परंपरा को न केवल जीवित रखा है, बल्कि उसे आधुनिक समय के अनुरूप, आधुनिक मनुष्य की जरूरतों के अनुरूप प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं ज्ञान सदा एक है, सत्य सदा एक है, लेकिन उसे देने का तरीका, उसे समझाने की भाषा युग के अनुसार बदलती है। और इसीलिए वे आज की भाषा में, आज के मनुष्य की समझ में उस शाश्वत सत्य को प्रस्तुत करते हैं। आज की दुनिया में जब विज्ञान और तकनीक ने इतनी प्रगति की है, जब मनुष्य छात तक पहुंच चुका है, तब भी वह भीतर से उतना ही खाली है। बल्कि कभी कभी लगता है कि बाहर जितनी तेजी से बढ़े हैं, भीतर से उतने ही अधिक पिछड़ते गए हैं। इस असंतुलन को श्री आशुतोष महाराज जी बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं। वे कहते हैं बाहरी विकास अच्छा है, उसका स्वागत है, लेकिन भीतरी विकास के बिना बाहरी विकास अधूरा है, कभी कभी घातक भी है। जब भीतर ज्ञान नहीं होता तो बाहरी शक्ति का उपयोग विनाश के लिए होता है। और इसीलिए आज की सबसे बड़ी जरूरत है मनुष्य का भीतरी जागरण। यह जागरण कैसे होता है? इसके लिए क्या करना पड़ता है? श्री आशुतोष महाराज जी का उत्तर सरल है। एक सच्चे सद्गुरु की शरण में जाओ, उनसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लो और फिर नियमित ध्यान करो। बस इतना। और इस बस इतना में पूरे जीवन का रहस्य छिपा है। यह सरल लगता है, लेकिन इसमें गहराई है। ध्यान करना, सच्चा ध्यान जो भीतर की यात्रा है, वह हर दिन आपको थोड़ा और भीतर ले जाता है, थोड़ा और खोलता है, थोड़ा और आनंद देता है। उनके शिष्य बताते हैं कि जब से ध्यान की यह साधना शुरू हुई, तब से नींद भी गहरी हुई, स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ, संबंध भी सुधरे, क्योंकि जब भीतर की स्थिति बेहतर होती है तो सब कुछ बेहतर होता है। यह कोई अलौकिक बात नहीं है, यह बहुत स्वाभाविक है। जब जड़ मजबूत होती है तो पेड़ फलता फूलता है। अब मैं उन लोगों से भी बात करना चाहता हूं जो पहले से किसी और परंपरा में हैं, किसी और देवी देवता की उपासना करते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षा यह नहीं कहती कि आप अपनी उपासना छोड़ दें। वे कहते हैं आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, यह सब मूल्यवान है। उस श्रद्धा को और गहरा करने का, उस भक्ति को और प्रामाणिक बनाने का मार्ग है भीतरी अनुभव। जब आप भीतर उस परमात्मा को देखते हैं तो आपकी बाहरी उपासना भी जीवित हो जाती है।
वह केवल कर्मकांड नहीं रह जाती, वह एक जीवित संवाद बन जाती है। इस सत्संग के श्रोताओं में से कुछ लोग शायद ऐसे भी हैं जो जीवन में बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। बीमारी हो, आर्थिक संकट हो, संबंधों का टूटना हो या कोई और गहरी पीड़ा। ऐसे क्षणों में श्री आशुतोष महाराज जी का यह वचन एक बहुत बड़ा आधार बनता है। मुझे एक बार याद तो कर, बस इतना। जब सब कुछ टूटता दिखे, जब कोई सहारा न हो, जब मन हार जाए, तब उनका स्मरण करो। और उनका वचन है, तेरे कदमों में जहां रख दूंगा, यानी तुम्हारी पूरी दुनिया को, तुम्हारे पूरे जीवन को उस स्थिरता पर रख दूंगा जो कभी डिगती नहीं। ये वचन देने वाला कौन है? वह जो स्वयं उस शाश्वत सत्ता से जुड़ा है, जो स्वयं उस असीम शक्ति का प्रतिनिधि है। इसीलिए यह वचन खाली नहीं है, इसमें असीम शक्ति है। और जो इस वचन पर भरोसा करके एक कदम बढ़ाता है, वह पाता है कि सहारा वास्तव में मिल जाता है। कभी कभी जब हम जीवन को देखते हैं तो यह सोचने लगते हैं, मैंने इतने पाप किए हैं, मैंने इतनी गलतियां की हैं, मैं इस योग्य हूं कि कोई मुझे अपनाए? श्री आशुतोष महाराज जी का प्रेम इस प्रश्न का उत्तर देता है, हां, तुम योग्य हो। हर जीव योग्य है, क्योंकि हर जीव में परमात्मा है, हर जीव में वह दिव्यता है जो मूलतः शुद्ध है। पाप और गलतियां ऊपर से आई हैं, वे तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप चेतना है, आनंद है, प्रेम है। और उस वास्तविक स्वरूप को जगाने के लिए मैं यहां हूं। यह है श्री आशुतोष महाराज जी का संदेश, यह है उनका प्रेम, यह है उनकी कृपा। और यह कृपा किसी एक के लिए नहीं, यह सबके लिए है। जो भी उनकी ओर मुड़ता है वह पाता है। आज के युग की एक बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य की आस्था डगमगाई हुई है। इतने धोखे देखे, इतने छल देखे, धर्म के नाम पर, गुरु के नाम पर, कि विश्वास करना कठिन हो गया है। यह स्वाभाविक है, लेकिन इसका उत्तर अविश्वास नहीं है, इसका उत्तर है सही जगह विश्वास करना। और सही जगह की पहचान क्या है? वह जगह जहां केवल लेने की नहीं, देने की बात है, जहां केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, भीतरी अनुभव है, जहां वचन और जीवन में अंतर नहीं। श्री आशुतोष महाराज जी का जीवन स्वयं एक प्रमाण है। उनकी वाणी और उनका जीवन, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो वे कहते हैं वही वे जीते हैं। और यही एक सद्गुरु की सबसे बड़ी पहचान है। शब्द तो बहुत लोग बोल सकते हैं, लेकिन जीवन से बोलना वह केवल वही कर सकता है जो वास्तव में जागृत है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आज विश्व के अनेक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। भारत में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह उनके शिष्य हैं जो उनके संदेश को जी रहे हैं और आगे पहुंचा रहे हैं। यह केवल एक संगठन का विस्तार नहीं है, यह एक आध्यात्मिक चेतना का प्रसार है। जैसे एक दीपक से अनेक दीपक जलते हैं, वैसे ही श्री आशुतोष महाराज जी की दीक्षा से लाखों जीवन प्रकाशित हो रहे हैं। और यह प्रकाश रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति का नहीं, यह सत्य का प्रकाश है। सत्य का प्रकाश कभी बुझता नहीं। युग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन सत्य सदा एक है और उसका प्रकाश सदा रहता है। जो बात आज हमने इस सत्संग में सुनी है, उसे केवल बौद्धिक जानकारी की तरह न लें। यह एक निमंत्रण है, एक दिव्य निमंत्रण। श्री आशुतोष महाराज जी आपको बुला रहे हैं। वे कह रहे हैं, आओ, एक बार आओ, एक बार उस भीतरी प्रकाश को देखो, एक बार उस आनंद का अनुभव करो जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जो आता है, जो सच्चे हृदय से, खाली हाथ, खाली मन लेकर आता है, उसे वे वह देते हैं जो इस संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। वे देते हैं स्वयं का परिचय। वे दिखाते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या है तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। और जब यह जानकारी, यह अनुभव मिल जाता है, तो जीवन का हर पल उत्सव बन जाता है। मुझे एक बार याद तो कर, तेरे कदमों में जहां रख दूंगा। यह वचन आज भी जीवित है, यह कृपा आज भी बरस रही है। बस ग्रहण करने का हाथ बढ़ाना है, बस एक बार, एक सच्चे हृदय से उन्हें याद करना है। अभी तक हमने जो बातें इस सत्संग में कही हैं, वे आपके मन में कहीं ना कहीं एक हलचल जरूर पैदा कर रही होंगी। यह हलचल स्वाभाविक है। जब भी कोई बात सत्य होती है, तो वह भीतर से एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, एक ऐसी गूंज जो कहती है कि हां, यह सही है, यह मैंने भी महसूस किया है, यह खोज मेरी भी है। और यह प्रतिध्वनि ही वह पहला कदम है जो आपको उस मार्ग की ओर ले जाती है जिसके बारे में श्री आशुतोष महाराज जी बात करते हैं। इसलिए यदि आपके भीतर आज कुछ जागा है, कुछ हिला है, कुछ पूछने लगा है, तो उसे दबाइए मत, उसे सुनिए।
क्योंकि यही आत्मा की आवाज है और यह आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। आज हम जिस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं वह है माया। माया एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब ने सुना है, लेकिन जिसे समझना उतना सरल नहीं। लोग समझते हैं कि माया का अर्थ केवल धन दौलत से मोह है या परिवार से आसक्ति है, लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी जब माया की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि माया उससे कहीं अधिक गहरी और व्यापक है। माया वह शक्ति है जो आपको यह भुलाए रखती है कि आप वास्तव में कौन हैं। माया वह पर्दा है जो परमात्मा और आत्मा के बीच खड़ा है। और इस माया की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह अपने आप को इतनी स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करती है कि आपको लगता ही नहीं कि कोई पर्दा है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? आज क्या करना है, किससे मिलना है, क्या समस्या हल करनी है? यह सब बाहर का है। लेकिन एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचते कि मैं कौन हूं जो यह सब सोच रहा है। जो सोच रहा है वह कौन है, यह प्रश्न हम पूछते ही नहीं, क्योंकि माया हमें बाहर में इतना उलझाए रखती है कि भीतर झांकने का अवसर ही नहीं मिलता। यही माया का खेल है। और यह खेल बड़ा चालाक है, क्योंकि यह खेल सुखद भी लगता है। बाहर दौड़ना अच्छा लगता है, बाहर पाना अच्छा लगता है, बाहर की पहचान अच्छी लगती है। और इस अच्छा लगना के पीछे छिपा है वह गहरा अकेलापन, वह गहरी अतृप्ति जो भीतर सदा बनी रहती है। श्री आशुतोष महाराज जी माया को शत्रु नहीं कहते। वे कहते हैं माया परमात्मा की शक्ति है, उसकी लीला है। लेकिन इस लीला में फंसे रहना बुद्धिमानी नहीं। लीला देखना और लीला में खो जाना, इन दोनों में फर्क है। जो जागृत है वह लीला देखता है, उसमें आनंद लेता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। और यह जागृति ब्रह्म ज्ञान से आती है। जब आप जान जाते हैं कि यह सब एक खेल है तो खेल और भी सुंदर लगता है। लेकिन आप खिलाड़ी नहीं, साक्षी होते हैं। और साक्षी की स्थिति वह सर्वोच्च स्थिति है जहां दुख नहीं है, भय नहीं है, मृत्यु का भी भय नहीं है। मृत्यु का भय यह मनुष्य का सबसे गहरा भय है। और यह भय इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। जब आप शरीर हैं तो शरीर का नाश आपका नाश है। लेकिन जब आप जान लेते हैं अनुभव से, केवल बौद्धिक समझ से नहीं, कि आप चेतना हैं, आत्मा हैं, जो शरीर से परे है, जो शरीर के जन्म से पहले भी थी और शरीर की मृत्यु के बाद भी रहेगी, तो मृत्यु का भय स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। और जब मृत्यु का भय जाता है तो बाकी सभी भय भी साथ ले जाता है, क्योंकि समस्त भयों की जड़ में मृत्यु भय ही है। श्री आशुतोष महाराज जी के अनेक शिष्य बताते हैं कि ब्रह्मज्ञान के बाद जो सबसे पहला परिवर्तन उन्होंने महसूस किया वह था भय का कम होना। एक ऐसी निर्भयता जो आई न किसी प्रयास से, न किसी मनोबल बढ़ाने की कोशिश से, बल्कि उस भीतरी अनुभव से कि मैं इस शरीर से बड़ा हूं, मैं इन परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं अजर अमर चेतना हूं। और जब यह जानकारी केवल मस्तिष्क में नहीं, प्रत्येक कोशिका में उतर जाती है तो जीवन बदल जाता है। अब बात करते हैं अहंकार की। अहंकार यह वह मैं है जो हम सब अनुभव करते हैं। मैं ये हूं, मैं वह हूं, मेरा यह है, मेरा वह है। यह अहंकार ही समस्त पीड़ाओं का मूल है। जब मैं को ठेस लगती है तो क्रोध होता है। जब मैं को खतरा लगता है तो भय होता है। जब मैं को जो चाहिए वह नहीं मिलता तो दुख होता है। और जब मैं को जो चाहिए वह मिल जाता है तो सुख होता है। लेकिन वह सुख भी अस्थायी है, क्योंकि मैं की मांग कभी खत्म नहीं होती। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं अहंकार को मारना नहीं है, उसे समझना है। अहंकार इसलिए है क्योंकि आप अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जब स्वरूप का ज्ञान होता है, जब आप जान जाते हैं कि मैं यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, यह नाम रूप नहीं, तो जो मैं था वह विराट मैं में बदल जाता है। वह छोटा मैं जो सदा लड़ता था, सदा डरता था, सदा चाहता था, वह मिट जाता है और उसकी जगह एक विशाल, शांत, प्रेमपूर्ण अस्तित्व बोध आता है जो सबको अपना मानता है। यही है वह परिवर्तन जिसकी बात भारत के सभी संतों ने की है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो उसमें एक पंक्ति है, होई ही सोई जो राम रचि राखा। जो राम ने रचा है वही होगा। यह समर्पण है, अहंकार का समर्पण। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि यह जीवन मेरा नहीं, यह मेरे भीतर के परमात्मा का है, तो एक अद्भुत शांति आती है। आप अब नियंता नहीं रहते, आप यंत्र बन जाते हैं उस परम शक्ति के। और यंत्र होना यह कमजोरी नहीं, यह सर्वोच्च शक्ति है, क्योंकि जो उस परम शक्ति का यंत्र है उसके पास
उस परम शक्ति की असीम ऊर्जा है। श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन में यह समर्पण प्रत्यक्ष दिखता है। वे जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, उसमें व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। वह परम इच्छा है जो उनके माध्यम से प्रकट हो रही है। इसीलिए उनके शब्दों में इतनी शक्ति है, उनकी उपस्थिति में इतनी शांति है, क्योंकि वहां मैं नहीं है, वहां केवल वह है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, भक्ति। भक्ति और ज्ञान के बारे में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। श्री आशुतोष महाराज जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सच्चा ज्ञान है, वहां भक्ति स्वाभाविक रूप से होती है, और जहां सच्ची भक्ति है, वहां ज्ञान की प्यास होती है। इन्हें अलग करना वैसा ही है जैसे सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को अलग करना। दोनों साथ आते हैं, दोनों एक ही स्रोत से निकलते हैं। मीराबाई को देखिए, उनकी भक्ति में इतनी तीव्रता थी, इतना प्रेम था कि वह भक्ति ज्ञान में बदल गई। उन्हें किसी ने सिद्धांत नहीं समझाया, लेकिन उनके पद पढ़िए, उनमें गहरी आत्म जागृति का अनुभव है। उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। यह केवल एक भावुक उद्गार नहीं है, यह एक गहरे अनुभव की अभिव्यक्ति है कि अंततः वही एक है जो वास्तविक आश्रय है। और यह अनुभव जब होता है तो भीतर एक ऐसा आनंद जागता है जो बाहर की किसी भी वस्तु से तुलनीय नहीं है। श्री आशुतोष महाराज जी का प्रेम भी इसी कोटि का है। जब उन्हें देखते हैं, जब उनकी वाणी सुनते हैं, तो लगता है यहां एक ऐसा प्रेम है जो मांगता नहीं, जो शर्त नहीं रखता, जो थकता नहीं। मां का प्रेम भी थक जाता है कभी कभी, लेकिन सद्गुरु का प्रेम अथक है, क्योंकि वह प्रेम व्यक्तिगत नहीं है, वह उस परमात्मा का प्रेम है जो उनके माध्यम से बहता है। हम अक्सर प्रेम की बात करते हैं, मुझे उससे प्रेम है, मुझे इससे प्रेम है, लेकिन यह प्रेम अधिकांशतः आसक्ति है, स्वामित्व है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसमें मैं पहले है। यह प्रेम टूटता है, दुखाता है, निराश करता है। लेकिन सद्गुरु का प्रेम, वह निःस्वार्थ है, निःशर्त है, वहां मैं नहीं है। और ऐसे प्रेम का स्पर्श जब होता है तो आत्मा को एक ऐसी तृप्ति मिलती है जो वह जन्मों से खोज रही थी। श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों में एक बात समान है। वे कहते हैं कि जब से उनसे जुड़े, एक गहरे प्रेम का अनुभव हुआ। वह प्रेम जो पहले केवल शब्दों में सुना था, ईश्वर प्रेम है, वह अब अनुभव में आया। और जब यह अनुभव होता है तो दूसरों के प्रति भी दृष्टि बदल जाती है। जो पहले शत्रु लगता था, अब उसमें भी वही दिखने लगता है। जो पहले पराया था, अब वह भी अपना लगने लगता है। यह सामाजिक परिवर्तन का सबसे गहरा मार्ग है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, यदि आप समाज को बदलना चाहते हैं तो पहले व्यक्ति को बदलिए। और व्यक्ति को बदलने का एकमात्र स्थायी तरीका है उसकी चेतना को जगाना। कानून बदल सकते हैं, व्यवस्थाएं बदल सकती हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति की चेतना नहीं बदली, तब तक असली परिवर्तन नहीं होगा। और चेतना तब बदलती है जब भीतर प्रकाश जागता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सेवा कार्य इसी दृष्टि से प्रेरित हैं। जब किसी गांव में संस्था की ओर से शिक्षा का केंद्र खुलता है तो वहां केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, वहां उन बच्चों को जीवन मूल्य दिए जाते हैं, उन्हें अपने भीतर की शक्ति से परिचित कराया जाता है। जब किसी को स्वास्थ्य सेवा मिलती है तो वह केवल शारीरिक सेवा नहीं है, वह उस व्यक्ति को यह संदेश भी है कि तुम मूल्यवान हो, तुम्हारा जीवन मूल्यवान है। यह समग्र सेवा है, शरीर, मन और आत्मा, तीनों के स्तर पर। और यह सब संभव हुआ है क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति ने नेतृत्व किया जिनकी दृष्टि व्यापक है, जिनका हृदय विशाल है, जिनकी करुणा असीम है। श्री आशुतोष महाराज जी का यह संकल्प कि इस धरती का प्रत्येक जीव ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करे, यह केवल एक धार्मिक लक्ष्य नहीं है, यह एक सामाजिक क्रांति है। क्योंकि जब जब मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम बढ़ेगा, जब जब अहंकार घटेगा, जब जब लोग एक दूसरे में परमात्मा को देखने लगेंगे, तब तब यह समाज और यह संसार अधिक सुंदर होता जाएगा। अब हम थोड़ा और गहरे उतरते हैं और उस अनुभव की बात करते हैं जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा में होता है। यह एक ऐसा विषय है जिसे पूरी तरह शब्दों में कहना संभव नहीं, क्योंकि यह अनुभव का क्षेत्र है, वर्णन का नहीं। लेकिन जितना कहा जा सकता है उतना कहने की कोशिश करते हैं। जब श्री आशुतोष महाराज जी किसी को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं तो वे उस साधक की चेतना को उस दिव्य प्रकाश की ओर मोड़ते हैं जो उसके भीतर सदा से विद्यमान है।
यह एक प्रत्यक्ष अनुभव है, कोई कल्पना नहीं, कोई भावना नहीं, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता जो आंखें बंद करने पर भी दिखती है। जो लोग यह अनुभव करते हैं वे अक्सर कहते हैं, मुझे एक प्रकाश दिखा, मुझे एक ध्वनि सुनाई दी, मुझे एक असाधारण शांति का अनुभव हुआ। यह प्रकाश आंखों का प्रकाश नहीं है, यह चेतना का प्रकाश है। यह ध्वनि कानों की ध्वनि नहीं है, यह अनाहत नाद है, वह दिव्य संगीत जो सृष्टि में सदा बज रहा है, लेकिन जिसे सुनने के लिए भीतरी कान चाहिए। और यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति की शांति नहीं, यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है जो लंबे समय के अवरोध के बाद एक बार फिर प्रकट होती है। यह अनुभव एक बीज की तरह है। जब बीज बोया जाता है तो तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। पहले जड़ें जमती हैं, फिर अंकुर फूटता है, फिर धीरे धीरे पेड़ बनता है। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान का बीज जब दीक्षा में पड़ता है तो वह धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाता है, ध्यान की साधना से, सत्संग से, गुरु सेवा से, और एक दिन वह वृक्ष बन जाता है जिसकी छाया में न केवल वह व्यक्ति विश्राम पाता है बल्कि उसके आसपास के अनेक लोग भी लाभान्वित होते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी का यह भी कहना है कि सत्संग, इस तरह का नियमित सत्संग साधना में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब हम एकांत में होते हैं तो मन भटकता है, पुरानी बातें आती हैं, नई चिंताएं आती हैं, लेकिन जब हम एक ऐसे वातावरण में होते हैं जहां सब लोग उसी दिशा में अभिमुख हैं, जहां वाणी में भी परमात्मा का स्मरण है, वातावरण में भी उसी की सुगंध है, तो मन को एक सहारा मिलता है, एक दिशा मिलती है। और इसीलिए सत्संग को परंपरा में इतना महत्व दिया गया है। कबीर साहब ने कहा था, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। जो सारभूत है उसे ग्रहण करो, जो निसार है उसे जाने दो। और यह विवेक, क्या सार है क्या निसार, यह ज्ञान के बिना नहीं आता। आज हम अपने जीवन में देखें, हम कितना समय उन बातों में लगाते हैं जो निहिसार हैं, जो कुछ देंगी नहीं, और कितना समय उस साधना में लगाते हैं जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाएगी। यदि इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से दें तो शायद हम पाएं कि संतुलन बिल्कुल उल्टा है। श्री आशुतोष महाराज जी ये नहीं कहते कि संसार का त्याग करो, वे कहते हैं प्राथमिकता सही रखो, जीवन में सब कुछ करो, काम करो, परिवार के साथ रहो, आनंद लो, जीवन का उत्सव मनाओ, लेकिन साथ में यह भी करो कि प्रतिदिन कुछ समय उस भीतरी यात्रा के लिए रखो। वह समय, वह ध्यान का समय आपके शेष सारे समय को भी गुणवत्तापूर्ण बना देगा। यह कोई बोझ नहीं है, यह उपहार है जो आप स्वयं को देते हैं। आज के समय में एक और बड़ी समस्या है विकर्षण, यानी डिस्ट्रैक्शन। हर तरफ से उत्तेजनाएं हैं, फोन है, सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, खबरें हैं। मन एक जगह टिकता ही नहीं, और जो मन टिकता नहीं वह गहराई में नहीं जा सकता। जो गहराई में नहीं जाता वह उस शांति को नहीं पा सकता जो गहराई में है। यह एक दुष्चक्र है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, इस दुष्चक्र को तोड़ने का उपाय बाहर से नहीं आएगा। आप फोन बंद कर दें, इंटरनेट बंद कर दें, लेकिन मन तो तब भी बाहर दौड़ता रहेगा। मन को भीतर लाने के लिए एक चुंबक चाहिए, और वह चुंबक है ब्रह्मज्ञान में मिला दिव्य नाम। वह आंतरिक प्रकाश जो इतना आकर्षक है कि बाहर की सब आकर्षणें उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। जो लोग नियमित ध्यान करते हैं वे बताते हैं कि धीरे धीरे बाहर की चीजों की ओर आकर्षण कम होता जाता है, न इसलिए कि वे जबरदस्ती छोड़ रहे हैं, बल्कि इसलिए कि भीतर का आनंद इतना अधिक है कि बाहर की चीजें अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगतीं। यह स्वाभाविक वैराग्य है। जबरदस्ती का वैराग्य 2 दिन में टूट जाता है, लेकिन जो वैराग्य भीतर के आनंद से आता है वह स्थायी है, सहज है। यहां एक बात और कहनी है आत्मनिरीक्षण के बारे में। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधना में आत्मनिरीक्षण, स्वयं को देखना बहुत जरूरी है, लेकिन यह आत्मनिरीक्षण आत्मदंड नहीं है। हम अक्सर स्वयं को देखते हैं और फिर स्वयं की आलोचना करने लगते हैं। मैं इतना बुरा हूं, मैंने यह गलत किया, वह गलत किया। यह आत्मनिरीक्षण नहीं, यह आत्मप्रताड़ना है। सच्चा आत्मनिरीक्षण वह है जिसमें आप स्वयं को एक साक्षी की दृष्टि से देखते हैं, निर्णय के बिना, दोष के बिना। यह हुआ, यह मेरे भीतर था, इतना देखना काफी है। और जब आप देखते हैं तो जो देखा जाता है वह बदलने लगता है। यही ध्यान का जादू है। जब हम संत तुकाराम की बात करते हैं, जब हम संत एकनाथ की बात करते हैं, जब हम उन महान आत्माओं की बात करते हैं
जिन्होंने इस भारत भूमि को पावन किया, तो हम पाते हैं कि इन सब की यात्रा एक सद्गुरु से होकर गई। इन सभी ने अपने जीवन में एक पल ऐसा पाया जब उन्होंने स्वयं को पूरी तरह गुरु के चरणों में समर्पित किया, और उस समर्पण के बाद जो हुआ, जो अनुभव हुए, जो जागरण हुआ, जो जीवन बदला, वह सब उनकी वाणी में प्रकट हुआ। उनके अभंग, उनके पद, उनके दोहे, ये सब उस दिव्य अनुभव की अभिव्यक्तियां हैं। आज भी वही परंपरा जीवित है। श्री आशुतोष महाराज जी उसी अखंड परंपरा की एक कड़ी हैं, एक ऐसी कड़ी जो इस युग में, इस समय में इन मनुष्यों के लिए प्रकट हुई है, और जो इस कड़ी को पकड़ लेता है वह उस अखंड धारा से जुड़ जाता है जो युगों से बह रही है। हम जानते हैं कि जीवन में बहुत सी व्यावहारिक चुनौतियां हैं। रोटी कपड़ा मकान की चिंता है, बच्चों के भविष्य की चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता है। ये सब वास्तविक हैं, इन्हें नकारा नहीं जा सकता। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी का जो अनुभव है और जो उनके शिष्यों का अनुभव है, वह यह है कि जब भीतर का केंद्र मजबूत होता है तो बाहर की समस्याओं का सामना करने की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। वही समस्या जो पहले पहाड़ लगती थी, अब छोटी लगती है। वही परिस्थिति जो पहले टूटने देती थी, अब संभाली जा सकती है। यह इसलिए नहीं कि परिस्थिति बदली, परिस्थिति वही है। यह इसलिए है कि आप बदले, आपकी दृष्टि बदली, और दृष्टि बदलना, यही सबसे बड़ा बदलाव है। जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। यह एक शाश्वत सत्य है जिसे श्री आशुतोष महाराज जी अपने तरीके से कहते हैं। जब नजर बदलती है तो नजारा बदल जाता है। वही आकाश था, वही धरती थी, लेकिन जब ज्ञान की आंख खुली तो उसमें परमात्मा दिखने लगा। वही संसार है, वही लोग हैं, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान हुआ तो हर जगह वही एक दिखने लगा। अब हम एक बात करते हैं जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगी, प्रतीक्षा। मुझे ब्रह्म ज्ञान मिलेगा कब? मेरी साधना कब फलेगी? मेरा ध्यान गहरा कब होगा? यह प्रश्न स्वाभाविक है, लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी इस पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं, साधना में हड़बड़ाहट मत रखो। जो बीज बोया है उसे अपने समय पर फलने दो। बस अपना काम करते रहो, ध्यान करते रहो, सत्संग में आते रहो, सेवा करते रहो, और फल की चिंता गुरु पर छोड़ दो। यह समर्पण का भाव है, और यह समर्पण कमजोरी नहीं है, यह एक गहरी समझदारी है। क्योंकि जब आप फल की चिंता में लग जाते हैं तो साधना का जो आनंद है वह खो जाता है, और साधना का आनंद खोने से साधना भी कमजोर हो जाती है। इसलिए वर्तमान में रहो, अभी के इस क्षण में रहो। जो काम कर रहे हो उसे पूरे मन से करो। यही गीता का संदेश है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और यही श्री आशुतोष महाराज जी का संदेश है। इस सत्संग में एक और विषय है जिस पर बात करना आवश्यक है, और वह है कृतज्ञता। जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, जिसके जीवन में सद्गुरु की कृपा आती है, उसके भीतर एक गहरी कृतज्ञता जागती है। यह कृतज्ञता किसके प्रति है? उस परमात्मा के प्रति जिसने इस मनुष्य जन्म में यह अवसर दिया। उन सद्गुरु के प्रति जिन्होंने अपना सब कुछ देकर इस जीव को उस मार्ग पर डाल दिया। और उन सभी परिस्थितियों के प्रति, यहां तक कि कठिन परिस्थितियों के प्रति भी, जिन्होंने इस जीव को तराश कर इस योग्य बनाया कि वह उस सत्य को ग्रहण कर सके। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जीवन में जो भी आता है वह एक कारण से आता है। जो सुख है वह भी उद्देश्यपूर्ण है, जो दुख है वह भी उद्देश्यपूर्ण है। परमात्मा की इस सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव एक पाठ है, हर परिस्थिति एक अवसर है, और जो यह दृष्टि प्राप्त कर लेता है उसके लिए फिर कोई चीज बाधा नहीं रहती। हर चीज सहयोगी बन जाती है। यह दृष्टि, यह समग्र दृष्टि बिना ब्रह्म ज्ञान के नहीं आती, बिना उस भीतरी प्रकाश के नहीं आती। इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी का संदेश इतना महत्वपूर्ण है, इतना प्रासंगिक है। वे केवल एक धार्मिक मार्ग नहीं दे रहे, वे जीवन को जीने की एक संपूर्ण दृष्टि दे रहे हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, परिवारों में टूटन है, रिश्तों में कड़वाहट है, समाज में विभाजन है, राष्ट्रों में संघर्ष है, तो लगता है कि यह सब कब बदलेगा। और श्री आशुतोष महाराज जी का उत्तर स्पष्ट है, यह तब बदलेगा जब एक एक व्यक्ति बदलेगा, जब एक एक हृदय में वह प्रकाश जागेगा। यह धीरे धीरे होता है। एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और एक समय आता है जब पूरा आंगन रोशन हो जाता है। यही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का विजन है। यही श्री आशुतोष महाराज जी का स्वप्न है
एक ऐसा समाज, एक ऐसा विश्व जहां हर मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को जानता है और इसीलिए दूसरे के भीतर के प्रकाश का सम्मान करता है। जहां नफरत की जगह प्रेम है, जहां स्वार्थ की जगह सेवा है, जहां अंधकार की जगह ज्योति है। और यह स्वप्न केवल स्वप्न नहीं, यह एक ऐसी दिशा है जिसमें काम हो रहा है। प्रतिदिन, प्रतिपल उनके शिष्य जो ध्यान कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो इस संदेश को आगे फैला रहे हैं, वे सब उस स्वप्न को वास्तविकता में बदलने के यंत्र हैं। और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ बड़ा नहीं करना, बस एक कदम उठाना है। बस एक बार सच्चे हृदय से उन्हें याद करना है। और उनका वचन है कि वे आपको अपने कदमों में वह जमीन देंगे जो कभी नहीं हिलती, वह आधार देंगे जो कभी नहीं टूटता, वह प्रकाश देंगे जो कभी नहीं बुझता। यह आमंत्रण आज भी खुला है, यह द्वार आज भी खुला है। श्री आशुतोष महाराज जी आज भी इस धरती पर हैं, उनकी कृपा आज भी बरस रही है। बस आपको अपना पात्र खाली करके रखना है, खाली, विनम्र, ग्रहणशील। और जब आप ऐसे आते हैं तो वे भर देते हैं, इतना भर देते हैं कि आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम इस सत्संग को यहां विराम देते हैं, लेकिन यह विराम यात्रा का अंत नहीं, यह एक नई यात्रा का आरंभ है। जो आज यहां सुना है उसे अपने हृदय में उतारिए, उसे सोचिए, महसूस कीजिए। और जब भी मन में यह भाव उठे, मुझे उस शांति की खोज है, मुझे उस प्रकाश की प्यास है, तो जानिए कि वह पुकार सुनी जा रही है। वे सुन रहे हैं, वे जानते हैं, और उनका वचन है, मुझे एक बार याद तो कर, तेरे कदमों में जहां रख दूंगा। जय हो परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की। जय हो उस दिव्य ज्योति की जो सदा जलती है, सदा जलाती है। आप सभी पर उनकी असीम, अनंत, अखंड कृपा बरसती रहे। यही प्रार्थना है, यही अभिलाषा है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय।